अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त एआई टूल पर जिसका नाम है चैट पीडीएफ। चैट पीडीएफ एक ऐसा एआई टूल है जिसमें आप लोग पीडीएफ के ज़रिए चैट करेंगे। यानी आपको एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट मिला है टीचर की तरफ से और साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा है कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस पीडीएफ से मिलेगा। अब वो पीडीएफ आपके लिए पढ़ना, समझना, आंसर फाइंड आउट करना एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। तो इसके लिए आपकी मदद करेगा चैट पीडीएफ। जो पीडीएफ आपको टीचर ने दिया होगा उसे आपने डाउनलोड करना है, सेव करना है और चैट पीडीएफ की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही चैट पीडीएफ की वेबसाइट ओपन होगी, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट मतलब पीडीएफ अपलोड होगा तो आपने उस पीडीएफ से रेलेवेंट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपने फाइंड आउट करना है वो प्रॉम्प्ट में देने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। इतना सिंपल है चैट पीडीएफ को यूज़ करना और एक ज़बरदस्त यूज़ के सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको चैट पीडीएफ का एनालिसिस करके दिखाते हैं। दोस्तों, ये तो एक सिंपल सा यूज़ केस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर कंपैरिजन करेंगे चैट पीडीएफ और चैट जीपीटी का। दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा रिलायबल है और आपको किस पर पैसे खर्च करने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अभी हमने ब्राउज़र ओपन किया है और सर्च करेंगे चैट पीडीएफ को। पहली वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है विच इज़ चैट पीडीएफ एआई चैट विद एनी पीडीएफ, इट्स फ्री। दोस्तों, ये है chatpdf.com। आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, नीट एंड क्लीन, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इस वेबसाइट का। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने यहाँ पर कुछ क्लेम्स किए हैं। अब उन क्लेम्स को हम लोग टेस्ट करेंगे। इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी आप इसे साइन अप किए बगैर भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से एक पीडीएफ को अपलोड करती हूँ। यानी ये जो मेरी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बुक है, मैं इसे अपलोड करती हूँ। दोस्तों, चैट पीडीएफ का जो फ्री वर्जन है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 20 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा कि इसका एक बेनिफिट क्या है कि स्प्लिट व्यू है। दोस्तों, चैट पीडीएफ और चैट जीपीटी में मेन फ़र्क जो आपको मिलेगा यहाँ पर वो ये है कि चैट पीडीएफ ऑफर करता है स्प्लिट व्यू। यानी जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, आपको राइट साइड पर उसकी प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगी और लेफ्ट साइड पर आपको वो डॉक्यूमेंट नज़र आ जाएगा जिसे आप स्क्रॉल करके चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें चैट जीपीटी की तो वहाँ पर सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपको कोई स्प्लिट व्यू नहीं मिलेगा। आपको इसी के अंदर उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये एक मेन फ़र्क है चैट पीडीएफ और चैट जीपीटी के अंदर। इसके अलावा जब आप इसे साइन अप करेंगे तो आपको और बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर इसने बहुत ही इंटेलिजेंटली कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के शो की है विच इज़ कि यहाँ पर जो बुक है वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से रेलेवेंट है तो इसने क्यूरी, इंडेक्सेस, बुलियन सर्च, इन चीज़ों को मेंशन किया है। इसके अलावा इसने बताया है कि 581 पेजेस हैं। देन उसने मुझे 3 ऑप्शंस दिए हैं कि आप इसे समराइज़ कर सकते हैं इस बुक को, और 2 क्वेश्चंस हैं कि सर्च इंजन्स किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला डाटा ज़्यादा रेलेवेंट है हमारी क्यूरी के। जैसे ही मैंने चैट पीडीएफ को कहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर करो, उसने मुझे थर्ड लिमिटेशन बता दी है। और थर्ड लिमिटेशन क्या है कि आप फ्री वर्जन के अंदर अपने पीडीएफ जिसका मैक्सिमम पेजेस 120 होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी को चेक कर सकते हो। ठीक है, यानी 120 पेजेस से ज़्यादा वाला पीडीएफ आपका नहीं चलेगा फ्री वर्जन में। और उसके लिए आपको फिर करना पड़ेगा अपग्रेड टू प्लस। अब प्लस के अंदर आपको फिर अनलिमिटेड पीडीएफ, अनलिमिटेड क्वेश्चंस, 2000 पेजेस और 50 पीडीएफ्स, हाई क्वालिटी मॉडल, ये सब कुछ मिलेगा। अब आपको नीचे पता भी चल रहा है कि इसका मंथली और ईयरली प्लान कितने डॉलर का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्विच भी कर सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कैसे होगा ये कंपैरिजन। चैट पीडीएफ को मज़ीद टेस्ट करने के लिए हम इसे साइन अप करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। ये पीडीएफ तो नहीं चलेगा, हम एक और पीडीएफ टेस्ट करते हैं।
बियॉन्ड ब्लू के नाम से, और इसके ऑलमोस्ट 39 पेजेस हैं, तो ये हमें इसका आंसर कर देगा। सो ये पीडीएफ जो है वो चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ से रेलिवेंट है। इसको हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और ये देखें इसने हमें आंसर कर दिया है विच इज़ एग्जैक्टली फ्रॉम दी पीडीएफ। और यहाँ पर उसने कहा है स्क्रॉल टू पेज नंबर 6, मैंने इस पर क्लिक किया और देन स्क्रॉल टू पेज नंबर 6, दोनों का वो है। सो यहाँ पर आपको पीडीएफ से रेलेवेंट काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसे रीडाइट करने के लिए कहूँ स्पेसिफिक बॉक्स को, तो देखें इसे मुझे रीडाइट करके दे दिया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कुछ सेटिंग्स करना चाहें लाइक शॉर्टर, लॉन्गर, आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। सो ये है चैट पीडीएफ की कुछ खास बातें जो कि आपको चैट जीपीटी के अंदर नहीं दिखने को मिलेंगी। लाइक आपको स्प्लिट व्यू नहीं मिल रहा चैट जीपीटी के अंदर, तो उससे रेलेवेंट अगर लाइक इसने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर किया है तो उसने मुझे पेज नंबर मेंशन कर दिया विच इज़ पेज नंबर 6, और आप 6 के अंदर कौन से वाला एरिया उसने हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ से मैंने आंसर लिया है। और अब आप उस एरिया को स्पेसिफिक चेंज भी कर सकते हैं कि आपको ये लाइन ऐसे नहीं लिखनी है, किसी और तरीके से लिखनी है, तो वो आप वहाँ से उसे हाईलाइट करके रीराइट का कह सकते हैं। इसके अलावा आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या फिर पैराग्राफ्स में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर इस बटन पर क्लिक करें जिसका अब आपको टूल टिप में मिल रहा है क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड्स, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको पावर पॉइंट स्लाइड बनाकर दे देगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि उसने कितनी स्लाइड्स बना दी हैं। आप जनरेट 10 स्लाइड्स पर क्लिक करें। अभी मैंने उसे कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दिया, उसने स्पेसिफिकली ये करके दिया मुझे। ओह वाओ, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त उसने मुझे स्लाइड्स बना के दे दी हैं। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये सब कुछ फ्री वर्जन में हो रहा है, लिटरली इट्स अमेजिंग। सो ये देखें मेरे पास स्लाइड्स डाउनलोड भी हो गई हैं और इन स्लाइड्स के ऊपर कोई वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स गामा एआई को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को मिलता है। इसके अलावा आप चैट पीडीएफ के अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने पहले पीडीएफ अपलोड किया था वो भी चैट में आपको मिल जाएगा। देन इसके अलावा आपको इसकी मोबाइल ऐप, विंडोज़ ऐप मिल जाएगी। दोस्तों एक और ज़बरदस्त फीचर चैट पीडीएफ का क्या है कि यहाँ पर आपको मिलता है एआई स्कॉलर। अब एआई स्कॉलर क्या करता है, आप इसे रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ पेपर फाइंड आउट करने हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ या कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो आपने इसे सिंपल यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें। सो आंसर के अंदर इसने मुझे कुछ रेलेवेंट पेपर्स, जर्नल्स, वो चीज़ें शो कराई हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा विच इज़ चैट विद पीडीएफ। अगर आप इसे चैट विद पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उधर रीडायरेक्ट कर देगा। सो ये देखें कितना ज़बरदस्त फीचर है इसका। इसके अलावा भी आपको इन पेपर्स, जर्नल से रेलिवेंट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, और उसने राइट साइड पर उनको की पॉइंट्स के अंदर भी मेंशन कर दिया है। सो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है विच इज़ एआई स्कॉलर बाय चैट पीडीएफ। सो नेक्स्ट फीचर है यूट्यूब चैट। अब यूट्यूब चैट क्या है कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उससे रेलिवेंट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसे प्रॉम्प्ट में देंगे, तो ये आपको उस वीडियो से एक्सट्रैक्ट करके आंसर देगा आपके क्वेश्चंस का। लाइक मैं एक वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब से। सो इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर दें या फिर यहाँ से। सो मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो ये वीडियो लोड हो गई है और यहाँ पर आपको इसकी ट्रांसक्रिप्ट नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आप इस वीडियो से रेलेवेंट आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, तो ये आपको देखें टाइम स्टैम्प में भी आंसर कर रहा है, लाइक इस टाइम पर इन्होंने ये बात की है। सो अगेन एआई डिटेक्टर एक यूजफुल टूल है बाय चैट पीडीएफ, यानी आप अपने कंटेंट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना एआई है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ डाटा है, मैं इसे कॉपी करती हूँ।
सो ये कुछ कंटेंट है, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसका एआई चेक करते हैं। इसने कह दिया है कि ये एआई डिटेक्टेड है 100%, मोस्ट लाइकली वी एस्टिमेट द चांस ऑफ एआई कंटेंट टू बी 100%, रेड सेंटेंसेस आर मोस्ट लाइकली एआई रिटन। ये सारे के सारे क्या है, आप उस पर अगर कर्सर लेके जाते हैं तो वो बता रहा है कि ये एआई रिटन कंटेंट है, यानी ये भी आपका एक यूजफुल टूल है। इसके अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पर एआई राइटर। अब यहाँ पर आप इसे कुछ प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उससे रेलेवेंट आपको आंसर करेगा। इससे कुछ जनरेट करवाते हैं, लाइक मैं यहाँ पर इसे बताती हूँ कि राइट अ समरी ऑन जेनेटिक एल्गोरिथम। ओके, 500 वर्ड्स का मैंने इसे कह दिया है। Choose the knowledge sources for the AI. Select which papers the AI can use for citations. 200 million research papers हैं और my uploaded files तो research papers ही यूज़ करे और document generate करके दे। Super amazing। और इसका जो लिखने का स्टाइल है ना, वो बिल्कुल ह्यूमन रिटन स्टाइल है। जैसे हम लोग लिख रहे होते हैं अपनी असाइनमेंट्स के अंदर, ऐसे ही हेडिंग्स देना, सब हेडिंग्स, एंड देन जो भी रेफरेंसेस और कंक्लूजन हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं, आप इसे यहाँ से डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसे कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से जो सोर्सेज हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने जो रेफरेंस स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ ये हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल है। अभी तक हम लोगों ने चैट पीडीएफ को जितना एक्सप्लोर किया है, मेरे अकॉर्डिंग ये ज़बरदस्त टूल है। ज़बरदस्त टूल इस तरह से है कि आपको पीडीएफ अपलोड करना है और उस पीडीएफ से रेलेवेंट जो क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन के आंसर जो आपको चैट पीडीएफ देगा, उसमें एग्जैक्टली आपको पेज नंबर भी बताएगा और बताएगा कि किस सफ़े में किस जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है, जो कि चैट जीपीटी नहीं करती। चैट जीपीटी का जो पेज नंबर वाला सीक्वेंस आपको बताती है ना कि अगर 12th पेज पर है तो वो एग्जैक्टली 12th पेज पर नहीं होता, लेकिन आपको चैट पीडीएफ उसका प्रूफ भी देती है कि जब आप पेज नंबर के ऊपर क्लिक करते हो तो वो एग्जैक्टली उस पेज पर जाके बताती है कि ये पेज है और यही कंटेंट है और इस तरह से मैंने इसे लिया है। तो ये चीज़ आपको चैट जीपीटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसका मंथली प्लान भी बाय करते हो तो वो $6.99 है। चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है गो, वो आपको $4 में मिलेगा और प्लस आपको $20 में मिलेगा, ठीक है। और प्लस ही ज़्यादा यूजफुल है एज़ कम्पेयर टू गो, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको काफ़ी सारी लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। वेर एज आपको चैट पीडीएफ का जो मंथली प्लान है वो $6.99 में मिलेगा। तो फ़र्क तो है, बट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की बात करें तो उसके लिए तो चैट पीडीएफ बेस्ट है, लेकिन अगर आप किसी और कन्वर्सेशन या डाटा एक्सट्रैक्ट करना, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, इमेजेस से बात करना, तो वो चीज़ें आपको चैट पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको चैट जीपीटी ही यूज़ करनी पड़ेगी और उसका पेड वर्जन भी आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है फ्री वर्जन के अंदर। तो ये ऑब्वियसली आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन कि जो चैट पीडीएफ है वो भी एक अमेजिंग टूल है। इन दी एंड दोनों ही ज़बरदस्त टूल्स हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसको पीडीएफ से ज़्यादा काम करना है, पीडीएफ्स को रीड करना है, तो फिर तो आपके लिए चैट पीडीएफ बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर हैं तो फिर आपको चैट जीपीटी ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज उसके अंदर आपको पीडीएफ्स रीड करना, इमेजेस से चैट करना और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें चैट जीपीटी के अंदर ज़्यादा अच्छी मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू चैट पीडीएफ के। तो फिर आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस वीडियो के अंदर आई होप सो कि आपको चैट पीडीएफ से रेलिवेंट काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिली होंगी, एंड आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.